एपिसोड 62। और लोगों क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान सीनियर टियानो को यूनचेन की बॉडी के अंदर डाल देता है और फिर सीनियर टियानो और हमारा जान यहाँ पर आ जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा लेते हैं। और वहीं सीनियर टियानो चलते हैं तो इस बुड्ढे के सामने खड़े हो जाते हैं और ये बुड्ढा भी सीनियर टियानो को धमकी वगैरह देने लगता है और अब आगे। लेकिन सीनियर टियानो को इसकी धमकी वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ उठाते हैं और हाथ उठाते ही चारों तरफ के पत्थर भी कांपने लगते हैं और तो और धूल के कण भी वहां पर नीचे उड़ने लगते हैं। अब इतने में वो बुड्ढा सीनियर टियानो को ऐसा करते हुए दिखता है तो वो जोर से चिल्लाकर नीचे खड़े हुए स्टूडेंटों से कहता है कि क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन बनाना शुरू करो। और उसकी है कहती नीचे खड़े स्टूडेंट बिखर जाते हैं और वो एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। और वहीं उस बुड्ढे की मूल पर कुछ शक्तियां जमने लगती हैं जो कि एकदम ठंडी होती हैं और आसपास की बूंदों से मिलकर बनी होती हैं। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है ब्लड ड्रैगन फॉर्मेशन। और उसकी है कहती ये बुड्ढा चलता है तो अपनी उंगलियों को काट कर अपना खून बाहर निकालता है और इस खून को उसी ओस की बूंदों में मिला देता है जो कि वहां पर एकत्रित हो रही थी। अब जैसे ये बुड्ढे का रक्त उस ब्लड की बूंदों में मिलता है, मतलब कि उन ओस की बूंदों में मिलता है, तो वो एक ड्रैगन का आकार लेने लगता है जो कि किसी बहुत बड़े अजगर की तरह दिख रहा होता है। अब इतने में इस ड्रैगन को बताया जाता है जिसके शरीर पर लाल कलर की बूंदों के छिट्टे लगे हुए थे। और वहीं हमारा जान जब उस अजगर को देखता है तो उसकी आंखें सुकड़ जाती हैं और उस अजगर को वो ध्यान से देखने लगता है। अब इतने में सीनियर टियानो को बताया जाता है जो कि वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये अजगर शायद इन सारे स्टूडेंटों की शक्तियों से मिलकर बना है, शायद मुझे इसका हमला करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन इतने में ही जियान सी वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें एक बार और आखिरी मौका देना चाहता हूं, अगर तुम अभी भी पीछे हट जाते हो तो मेरा आइस लेवल बैली तुम्हें किसी वीआईपी की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन सीनियर टियानो को उसकी बातों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं कि तुम्हारी बातें सिर्फ एक धोखा है और तुम सिर्फ फालतू की बकवास कर रहे हो। और जब वो बुड्ढा सीनियर टियानो की ऐसी बातें सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि डाउ जोंग ये मेरे अटैक से भी नहीं डर रहा। अब इतने में ये आइस लेवल वाला बुड्ढा चलता है तो ये जोर से चिल्लाता है जिस वजह से ये ड्रैगन चलता है तो यहाँ पर एक जोर से धार मारता है और सीनियर टियानो की ओर अपना मुंह खोलकर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं सीनियर टियानो चलते हैं तो अपनी हवा में उंगलियों को लहराते हैं जिस वजह से वहां पर एक पोर्टल ऊपर हो जाता है, मतलब कि एक दरार पड़ जाती है और उस दरार से ये अजगर चलता है तो ये बीच में से कट जाता है। या फिर आप ऐसा समझते हो कि इस अजगर का आधा शरीर उस दरार में गायब हो जाता है। अब इसकी सिर्फ मुंडी बचती है तो सीनियर टियानो चलते हैं तो इसके पास आकर अपना हाथ इसकी मुंडी पर रखते हैं और जैसे ही सीनियर टियानो इसकी मुंडी पर हाथ रखते हैं तो इसकी मुंडी, मतलब कि इस अजगर की मुंडी फट जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। और वहीं जब आइस लेवल वैली के लोग अपने इतने पावरफुल अटैक के साथ इतनी आसानी से नष्ट होते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और तो और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और उनके मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगती हैं क्योंकि उन सभी ने इस अजगर को बनाने में अपनी बहुत सारी शक्तियां दी थी। अब इतने में आइस लेवल वैली के स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि वहां पर नीचे बेहोश हो चुके थे। सिर्फ 4 बुड्ढे ही बड़ी मुश्किल से वहां पर आसमान में खड़े थे। अब इतने में जियांशु वहां पर इन तीनों बुड्ढों से कहता है कि अब हम इनसे नहीं लड़ सकते, इसलिए अभी हमें यहाँ से जाना होगा और हमें इनके बारे में हमारे लीडर को सूचित करना होगा। अब यह कहती है टियानशी चलता है, मतलब कि जियांशी चलता है तो वो अपने हाथों में शक्तियां भरकर एक जगह पर मुटका मारता है जिस वजह से वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब इतने में ये जियांशी चलता है तो इन तीनों बुड्ढों को लेकर उस पोर्टल की ओर तेजी से भागता है। और वहीं जब जियान उन तीनों को भागते हुए देखता है तो वो सीनियर टियानो से कहता है कि इन्हें जाने मत दो। तो वहीं सीनियर टियानो चलते हैं तो वो तुरंत अपने हाथों से एक पावरफुल अटैक उस पोर्टल की ओर शूट करते हैं। और जब वो आइस लेवल वाला सबसे बड़ा बुड्ढा सीनियर टियानो को इस हमले को इतनी पावरफुल तरीके से अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो उन 3 बुड्ढों में से एक बुड्ढे में धक्का दे देता है जिस वजह से वो बुड्ढा सीनियर टियानो की अटैक की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो उस अटैक से टकराता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, धड़ाक, जिस वजह से वहां पर सफेद कलर की धुंध छा जाती है। लेकिन सीनियर टियानो का हमला बहुत ही पावरफुल था इसलिए वो दोबारा से आइस लेवल वैली के सबसे बड़े बुड्ढे की ओर बढ़ने लगता है। इतने में आइस लेवल वैली का सबसे बड़ा बुड्ढा चलता है तो इन दोनों बुड्ढों में धक्का ही देने वाला होता है। तभी ये दोनों बुड्ढे समझ जाते हैं कि जियांशु उनके साथ क्या करने वाला है, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले वो भागते जियांशु चलता है तो इन दोनों बुड्ढों में भी धक्का दे देता है जिस वजह से ये दोनों बुड्ढे भी जाते हैं और उस अटैक से टकरा जाते हैं। और वहां पर एक और धमाका होता है, ब्राम, और सीनियर टियानो का हमला वहां पर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत हमला बचता है और इस बुड्ढे की ओर आगे जाने लगता है। लेकिन जब तक ये बुड्ढा चलता है तो इस पोर्टल में घुस जाता है और उस पोर्टल में घुसते ही वो पोर्टल वहां से बंद हो जाता है। लेकिन बंद होते होते टियानशी की यहाँ पर आवाज गूंजती है कि मेरी आइस लेवल वैली इस मामले को यहीं पर खत्म नहीं करेगी, तुम अपनी मौत का इंतजार करो, मेरी आइस लेवल वैली तुम्हें मारने के लिए बहुत जल्द आएगी। अब यह आवाज गूंजने के साथ साथ वहां पर एकदम शांति छा जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सीनियर टियानो के पास आता है और उनसे कहता है कि अभी अभी आपने इस बॉडी में
प्रवेश किया है, इसलिए आपकी डाव की इतनी मजबूत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही यहाँ पर लड़ाई की है, इसलिए आपको इतना अफसोस नहीं करना चाहिए कि जियानसी आपसे बचकर भाग गया। और भाई जियान की ऐसी बातें सुनकर वहां पर सीनियर टियानो अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी अभी उन्होंने इस बॉडी में प्रवेश किया है और वो टू डाउजोंग लेवल पर पहुंचने के बाद भी फिर भी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि वो इस बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल ना पा लें। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच बात होती है कि अब हमें शायद अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए, हमें शायद पॉइजन गर्ल की बॉडी को उसके कंट्रोल में ले लेना चाहिए, और शायद पॉइजन गर्ल अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेगी तो शायद वो उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और वहीं जियान यहाँ पर ये भी कहता है कि हमें पॉइजन गर्ल की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो। और वहीं हमारा जियान सीनियर टियानो से ऐसी बातें पूछ ही रहा था कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी। तो उसी समय उस जंगलों में से कि मुझे पता है ऐसी जगह के बारे में कि ऐसी जगह कौन सी है। अब इतने में जिंगलिंग यहाँ पर जियान से कहती है कि मेरे क्लैन में एक जगह है जहाँ पर सूरज की रोशनी बेइंतहा आती है और वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अब इसके बाद जिंगलिंग जियान को समझाने लगती है कि इस बार मेरे क्लैन की ओर से कोई भी गलती नहीं होगी, आपको वो बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगे। और वहीं जिंगलिंग भी मन में सोचने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं अपने बुजुर्गों को बनाकर ही रहूंगी। आज से पहले सिर्फ मेरे दादाजी ही थे जो कि रैंक 7 की गोली बना सकते थे। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात करने के बाद जियान भी मान जाता है जिंगलिंग की बात और यहाँ से ये सभी निकल जाते हैं ही क्लैन की ओर। हालांकि सीनियर टियानो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे शायद थोड़ी देर तक ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं चलते चलते भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, इसलिए अब ये सब के सब निकल जाते हैं ही क्लैन की ओर। अब इसी के साथ यहाँ से निकले हुए नहीं 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन में ये इस पहाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। अब पहाड़ी से बाहर निकलने के बाद ये आधा दिन और चलते हैं और इन्हें ही सिटी दिखने लगती है और वहीं इनमें से कुछ लोग शहर में जाकर कुछ खरीदते हैं और फिर ही क्लैन की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जैसे ये ही क्लैन की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये 10 मिनट में ही क्लैन के दरवाजे की सामने आ जाते हैं। अब ऐसी चीज दरवाजे के सामने आते हैं तो इन्हें दिखता है कि ही क्लैन का दरवाजा जो बहुत ही मोटा था और मजबूत था वो टूट चुका है और वहां पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर कर पड़ा हुआ है। और जब जिंगलिंग उस दरवाजे को ऐसा बिखरती हुई दिखती है, मतलब कि टूटा हुआ दिखती है, तो वो शॉक्ड हो जाती है और उस किले के अंदर जाने लगती है। और वहीं जियान, लिटिल फेली डॉक्टर और सीनियर टियानो भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब इस दरवाजे के पास पहुंचकर वहां पर रुक जाते हैं और उन्हें अंदर से आवाज सुनाई देती है। वहां पर काले कपड़ों पहले 3 बुड्ढे ठाड़े हुए थे और वो हरे कलर के बुड्ढे मतलब कि जिंगलिंग के बुड्ढों से कह रहे होते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मतलब कि हमारी शर्तों को मान लो वरना आज तुम यहीं की यहीं मारे जाओगे। अब इतने में ये बुड्ढे चलते हैं तो 8-10 ताबूतों को वहीं पर रख देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी बात या हमारी शर्तों को नहीं माना तो इन ताबूतों में तुम्हारी बॉडी को बंद कर दिया जाएगा। और वहीं पर एक ताबूत जिंगलिंग के लिए भी था, क्योंकि वहां पर जिंगलिंग की बुड्ढों की जितनी जनसंख्या थी ना उससे एक अधिक ताबूत था, तो हो सकता है कि वो ताबूत जिंगलिंग के लिए ही हो। अब देखते ही देखते उस बुड्ढे के मतलब कि उस काले कलर के बुड्ढे के 5 मिनट गुजर जाते हैं और फिर वो हरे कलर के बुड्ढे मतलब कि जिंगलिंग के बुड्ढों पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहां पर किसी की रोबदार आवाज आती है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे या फिर इस शहर से गायब नहीं हुए तो यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और जैसे ही अब वो काले बारे कपड़े पहने बुड्ढे ऐसी आवाज सुनते हैं तो वो उस दरवाजे की ओर देखने लगते हैं जो कि कुछ समय पहले टूटा पड़ा हुआ था। वहां पर उन्हें दिखता है कि एक लड़का धीरे धीरे अंदर चलते हुए आ रहा है। अब इतने में एक 2 बुड्ढे थे काले कलर के कपड़े पहने, ये यहाँ पर आदेश देते हैं कि इस लड़के को जाकर पकड़ लो, उसे मार डालो। और भाई जब इन दोनों बुड्ढों की आवाज सुनते हैं पीछे वाले बुड्ढे मतलब कि पीछे वाले स्टूडेंट, तो वो हमारे जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारा जान चलता है तो अपने हरे कलर की फ्लेम को बाहर निकालता है और इन सभी को जलाकर राख कर देता है। अब इतने में हमारा जान कहता है कि आप लोगों के पास 40 सेकंड और बचे हैं यहाँ से भागने के। और वहीं जब वो बुड्ढे उस हरे कलर की आग को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है। अब इतने में एक बुड्ढों के मन में लालसा आ जाती है कि हम इस लड़के को मारकर इसे हेवनली फ्लेम ले लेती हैं। इसलिए इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो वो कहता है कि लड़के तुमने हमें रुष्ट कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी हेवनली फ्लेम हमको देनी होगी। अब यह कहते हैं ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो एक साथ अपनी ड्यूकी को मिलाकर हमारे जान पर हमला कर देते हैं। तो हमारा जान इतने में अपना सिर हिलाता है और सिर हिलाते ही उसके सामने सीनियर टियानो प्रकट हो जाते हैं। और सीनियर टियानो के प्रकट होते ही ये दोनों बुड्ढे जो हमारे जान पर हमला कर रहे थे, सीनियर टियानो इनके हमले को रोककर उन्हें एक एक चपाट लगा देते हैं, जिस वजह से ये दोनों बुड्ढे पीछे चलते हैं और एक दीवार से टकरा जाते हैं धड़ाक, और इनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। और भाई जब बाकी के लोग ये सब देखते हैं कि एक ही अटैक में ये दोनों काले कलर वाले कपड़े पहने बुड्ढे पीछे जानकर फिक गए हैं और उनकी मुंह से खून की उल्टियां होने लगी हैं, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और हमारे जान की ओर देखने लगते हैं। और वहीं हमारे जान के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ होता है और वो और कोई नहीं बल्कि सीनियर टियानो होते हैं। अब इतने में जिंगलिंग के क्लैन के मतलब कि ही क्लैन के सबसे बड़े बुड्ढे को बताया जाता है जो कि हरे कपड़े पहने वहां पर खड़ा हुआ था, और वो शॉक्ड हो जाता है जब वो वहां पर 2 बंदों को देखता है और वहां पर वो सोचने
लगता है कि आखिर ये कौन है और आखिर मेरा ही क्लैन इन जैसे बंदों की कब से मदद करने लगा जो यहाँ पर ये बंदे हमें बचाने के लिए आ गए हैं। अब इतने में दरवाजे को बताया जाता है जिसके बाहर से जिंगलिंग बाहर से चलते हुए अंदर आ रही है। जब वो हरे कलर वाला बुड्ढा जिंगलिंग को बाहर से चलते हुए आते हुए देखता है तो वो हमारी जान की ओर गौर से देखने लगता है और उसे अगले ही पल याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जो जिंगलिंग को अपने साथ ले गया था। और हाँ, इसी साथ के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।